हाय दोस्तों, मैं हूँ रनीश मल्हन। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट में हमने थोड़ा सा देखा था कि कैसे हम पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। तो दोस्तों, क्लोन स्टैम्प टूल जो सा है वो उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से हमारा हीलिंग ब्रश टूल। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसमें हम सैंपल लेते थे। अगर मैं एक नई लेयर बनाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास सैंपल का ऑप्शन आता है। तो मैं सैंपल इसको बोलता हूँ करंट एंड बिलो, क्योंकि ये लेयर हमारी खाली है और इसके बीच में हमें सारे के सारे रिजल्ट्स बनाने हैं। और जो चीज़ के ऊपर हमें काम करना है वो हमारी लेयर ज़ीरो में है। हो सकता है कि आपके केस में बैकग्राउंड लेयर हो वो, क्योंकि आपने अनलॉक नहीं करी होगी। और इस इमेज को प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ करके देखिए। तो इस तरह का रिज़ल्ट थोड़ा सा आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन रिज़ल्ट हमारा आया है इस चीज़ के साथ। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्लीन है यहाँ से। अगर मैं इसको बंद करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये वापस आ गया और उसके बाद रिमूव हो गया। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ से कोई चीज़ हमने रिमूव करी थी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से करा जाता है इसके साथ, और हमारा हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टेप टूल में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करता हूँ, जैसा कि मेरा क्लोन स्टैम्प टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने अभी अभी सिलेक्ट करा था पीछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रश की तरह का हमारे पास एक पॉइंटर है। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था, क्लोज ब्रैकेट की। या फिर आप यहाँ से भी इसको साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो ये काफ़ी अच्छा साइज़ हो गया है। अगर मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँ, यूज़ करने के लिए सबसे पहले मेरे को एक सैंपल चाहिए और ऑल्ट को प्रेस करके मैं एक सैंपल ले लूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इस जगह से सैंपल ले लिया है। दोस्तों, ऐसी ही जगह से सैंपल लेना है जहाँ पे आपको लगे कि ये बिल्कुल सेम इसी तरह का वॉल हो सकती है या फिर इसी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है इस जगह के ऊपर। तो मैं जैसे ही यहाँ पर पेंट करने जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अजीब सा कलर बन रहा है, जो कि एक डार्क कलर है। क्योंकि दोस्तों, ये सैंपल तो यहाँ से ले रहा है, लेकिन यहाँ का सैंपल लेकर भी उसको उसी तरह का बनाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे शैडोज़ होंगी, जहाँ पर जो वाला कलर होगा वो वाला ये उठाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास आ जाता है क्लोन स्टैम्प टूल। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इसका शॉर्टकट की एस है। तो ये भी ब्रश की तरह ही है। इसको बड़ा कर लेते हैं क्लोज ब्रैकेट की से, इस तरह से। और उसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और ऑल्ट प्रेस करने के बाद पेंट करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सैंपल यहाँ से ले रहा है और यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ पेंट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने हार्डनेस को बिल्कुल ज़ीरो रखा है। तो ज़ीरो रखना है सो दैट कि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हो सकता है कि हार्ड एजेस आ जाएं आपकी इस तरह से। तो बेसिकली हमें हर चीज़ को सॉफ्ट रखना है, ताकि जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो कहीं पर भी हम फिट कर दें तो उसका पता नहीं चलता है कि वो वहाँ पे फिट करी गई है कि ऑलरेडी वहाँ थी। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि हमें सॉफ्ट एज ही चाहिए होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से हमने यहाँ तक कर लिया है। और यहाँ पर हमारी बहुत ही डिटेल्स हैं। तो डिटेल्स को करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ सो दैट कि हम ज़ूम इन कर लें। और ज़ूम इन करने के बाद मैं नेविगेट करता हूँ उस जगह के ऊपर जहाँ पे हमें ब्रशिंग करनी है। और ब्रश का साइज़ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है, तो मैं ओपन ब्रैकेट की दबाऊँगा और इसको छोटा कर सकता हूँ। छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे पेंट करूँगा। तो अब हम यहाँ से सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एजेस को बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर मैनेज करा है, बिल्कुल स्ट्रेट एज आई है। अगर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं। सब कुछ अलग लेयर के ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे पेंट करेंगे। तो आप देखिए कि बहुत अच्छे से यहाँ पे काम हो रहा है। और उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ, इसको छोटा करता हूँ ब्रश को।
ब्रश को छोटा करने के लिए मैं फिर से ओपन ब्रैकेट की दबाऊंगा और यहाँ से मैं सैंपल लेता हूँ और सैंपल लेने के बाद यहाँ पे पेंट करता हूँ ताकि ये जो उसकी स्ट्रिक की थोड़ी सी रेफरेंस रह गया था उसको भी हम हटा सकें। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल 0 दबाएंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसको हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक और चीज़ करी थी जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये साइड पे पड़ा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दूसरी साइड के ऊपर आ गया है। तो हम अब यही चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा रिजल्ट आया है, जैसे कि ये वाला पहले ये था और उसके बाद दूसरी लेयर में हमने इसको पेंट करा जिससे कि वो गायब हो गया है, उसकी एक फाइनल फ्लैट कॉपी हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं दबाऊंगा ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई। तो आप देखेंगे कि अगर हम नीचे वाली लेयर्स को भी बंद कर देते हैं तो हमारे पास एक लेयर आ गई है जिसके बीच में हमारा रिजल्ट और ये वाला हर चीज़ मर्ज हो चुकी है, जिसके बीच में हमारा रिजल्ट और ओरिजिनल इमेज दोनों मर्ज हो चुकी हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नए टूल की ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, एक नए टूल को दिखा रहा हूँ जिसके बारे में हम बाद में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर हम जाएं हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर और क्लिक करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो कंटेंट अवेयर मूव टूल आएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो इसके आसपास एक बाउंड्री लाइन खींच लूंगा। ये देखिए ये बाउंड्री लाइन बन गई है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मोड हो आपका मूव हो और उसके बाद आप इसको क्लिक करें और ड्रैग करें। सेंटर के बीच में आप देख लें कि ये सेंटर में आ गया है और उसके बाद छोड़ दें इसको। तो दोस्तों उसके बाद आप कमिट कर देंगे चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को कमिट कर देंगे और आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा और पूरी तरह से आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ पे थोड़े से इश्यूज आए हैं इस जगह के ऊपर, तो उसको हम बहुत ही आसानी से फिक्स कर सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा, या फिर आप एडिट मेन्यू में भी जाके भी अंडू कर सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन थी। तो कंट्रोल D दबाते हैं और यहाँ पे थोड़ी बड़ी सिलेक्शन ले लेते हैं सो दैट कि वो वाली इशू दोबारा ना आए। और उसके बाद मैं इसको मूव करता हूँ, ये हमारा सेंटर है ऑलमोस्ट, मैं मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो आप देखिए फिर से ये कैलकुलेट होना शुरू हो गया है और हमारा रिजल्ट इस बार बहुत ही अच्छा आया है। और उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस करूंगा तो हम जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई है, इसको उसी टेक्निक से हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे और प्लस करेंगे। आप अपनी ब्रैकेट की को दबाइए, क्लोज ब्रैकेट की को, और उसके बाद ऑल्ट दबाइए। यहाँ से आप सैंपल ले लीजिए और सैंपल लेने के बाद यहाँ पे फिल कर दीजिए। यहाँ से सैंपल लीजिए और इसको ठीक कर लीजिए यहाँ पर भी। इस तरह से और इधर भी आप इसको ठीक कर सकते हैं और अलाइन को हटा दीजिए यहाँ से इस तरह से। दोस्तों अलाइन से क्या होगा कि अब जब भी हम क्लिक करेंगे जहाँ से सैंपल लिया था वहीं से इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी, वहीं से सैंपल लेना स्टार्ट होगा, तो हमारे लिए बेहतर हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसके बाद हम रिमूव कर पाए हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी। ये देखिए और हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है इस तरह से। और अगर यहाँ पर भी आपको कुछ करना है, इसको बेहतर बनाना है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम रह गई है। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और किस तरह का ये ट्यूटोरियल लगा है तो प्लीज़ इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और टेलीग्राम के चैनल को भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए
ताकि आपको सारी हमारी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स के बारे में वहाँ पे पता चलता रहे और आप हमसे कांटेक्ट कर सकें और हमसे पूछ सकें कि क्या चीज़ कैसे करनी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।